हाय, आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए देखिए ये पार्ट तो मैंने सिर का पार्ट लेके आई हुई थी। अब मैं आपको ये हैंड बताऊंगी यानी हाथ बताऊंगी और ये कान बताऊंगी। तो किस तरह से बनेगी ये, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऊन को डबल कर लिया है और क्रोशिया नंबर हम वही लेंगे, 4 mm क्रोशिया यूज़ करेंगे हम, देख सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगाना है आपको, ये धागे को अंदर की ओर से खींच के लाना है और ये छोटा सा धागा इस तरह से हम इसे खींच देंगे तो ये टाइट हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, एक और ये दो चेन लेने के बाद पहले वाले चेन में डालते हुए हमें 9 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 पहले वाले सिंगल क्रोशिया पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ये तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। ये 4 सिंगल क्रोशिया यानी 4। ये 5 सिंगल क्रोशिया। ये 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया और ये 9 सिंगल क्रोशिया। टोटल हमने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अभी जो मार्कर हमने लगाया हुआ इस मार्कर को यहाँ पे हम इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे जॉइंट करते हुए यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। स्लिप नहीं करना है, इसी जगह पे जॉइंट करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम फिर से और 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 9 करेंगे। टोटल हमें 13 रो करना है, 9 के ऊपर 9 बनाना है हमें। इसमें कहीं भी चेंज नहीं करना है। 9 के ऊपर 9 बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं टोटल 13 राउंड। तो चलिए 13 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। यहाँ टोटल हमने 13 राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से देखें यहाँ पे हमने बनाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमने जो निशान लगाया यहाँ इसे खोलेंगे, यहाँ इस तरह से करेंगे और पहली चेन से इसे निकाल लेंगे, स्लिप कर लेंगे यहाँ पे। अब इसे इस तरह से साइड कर लेना है। इस जो हमने स्लिप किया है इसे इस तरह से साइड करेंगे। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें रुई भरना है। तो मैंने यहाँ पे रुई भर लिया है। इस तरह से आपको यानी कॉटन भर लेना है। देखिए इस तरह से कॉटन लेना है आपको और इसके अंदर भर लेना है। अब देखिए इस आपस में इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड को इस तरह से जोड़ते हुए एक ही साइड से चेन लेंगे और एक इधर से चेन लेंगे। दोनों साइड से चेन लेते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरे में डालेंगे, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर तीसरे में डालेंगे, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया और लास्ट में एक और बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। टोटल हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है और एक चेन लगाते हुए यहाँ पे हम धागे को काट लेंगे। इस तरह से करते हुए हमारे खरगोश के 2 हाथ बन के रेडी हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। आप इसे भी बड़ा बना सकती हैं, तरीका यही रहेगा। तो इस तरह से बना लिया। उसके बाद देखिए अब हम इसके कान बनाएंगे। तो कान मैंने एक पार्ट बना के रखा हुआ है, दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए भी हम यही वूल यूज़ करेंगे और यही क्रोशिया नंबर यूज़ रहेगा हमारा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से गांठ लगाएंगे हम। चलिए तब कान बनाना शुरू करते हैं। ये पार्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे डालते हुए हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 6 सिंगल क्रोशिया करना है। तो सबसे पहले वाले पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमने निशान लगाया इसे हम खोलेंगे और यहाँ जोड़ते हुए यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करना है आपको, इस तरह से लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इसी चेन पे डालते हुए 1 सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे हम। अब इस राउंड में हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया चाहिए। हर चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया,
2 सिंगल क्रोशिया, 3 हो गया, ये 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे, इस चेन में डालेंगे यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया और ये 11 सिंगल क्रोशिया हो गया और ये 12 सिंगल क्रोशिया। अब इस चेन को खोलेंगे हम जहाँ पे हमने निशान लगाया और यहाँ पे से जॉइंट करते हुए हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ निशान लगाएंगे। अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया, तो 1 हमने बनाया, सेकंड पे डालेंगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे एक और 3 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 4 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 5 सिंगल क्रोशिया, इसी में डालेंगे फिर 6 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 7 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 8 सिंगल क्रोशिया और 9 सिंगल क्रोशिया एक ही में करेंगे, यानी एक छोड़ के एक में हम 2 बनाएंगे। 9 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे 11 और 12 एक ही में बनाना है हमें। 11 सिंगल क्रोशिया और ये 12 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में 13 सिंगल क्रोशिया, इसमें 14 और 15 बनाएंगे, 14 सिंगल क्रोशिया और ये 15 सिंगल क्रोशिया। इसमें 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में 17 और 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 17 और ये 18 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब जो हमने निशान लगाया इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसी तरह से करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से करते हुए हमें अब टोटल यहाँ से हमें 18 के ऊपर 18 बनाते हुए 10 राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए 1 2 राउंड छोड़ के थर्ड राउंड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड हमें कंप्लीट करना है। अगर ये राउंड अगर हम काउंट करते हैं तो चलिए 18 के ऊपर 18 कंप्लीट करते हुए हम टोटल 11th राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, ये राउंड को भी जोड़ते हुए। फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए टोटल हमने 13 राउंड यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब इस मार्कर को यहाँ पे हम खोलेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें इस राउंड में 14 राउंड में हमें टोटल यहाँ पे हमें 18 सिंगल क्रोशिया है, तो 18 सिंगल क्रोशिया से हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया चाहिए। तो देखिए एक हमने बना लिया। हर 2-3 लाइन के बाद आप यहाँ पे फंदे घटा सकते हैं। तो एक, ये 2 हो गया, ये 3, अब ये 4 और ये 5 एक साथ लेंगे और इस तरह से घटाएंगे, फिर यहाँ पे बुनेंगे। इसी तरह से काउंट करते हुए टोटल आपके इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने यहाँ पे बंद कर लिया। टोटल इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया यानी 12 सिंगल क्रोशिया। अब इस राउंड में यहाँ पे जो हमने पहले चेन निशान लगाया था इस चेन में निकालते हुए इस तरह से हम इस तरह से कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन लगाते हुए हम यहाँ पे धागे को काट लेंगे। इसके अंदर हमें रुई नहीं भरना है, इसे हम इस तरह से ही रखेंगे। तो आगे और बताती हूँ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं ये पैर बताऊँगी।
ये पैर साथ में ही जॉइंट होके बनेगी है। तो चलिए ये शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले आप ये पैर को बड़ा भी बना सकती हैं, मैंने इसे छोटा बनाया हुआ था, तो आप इसे बड़ा बना सकती हैं, चाहे तो इतना बड़ा बना सकती हैं या फिर इससे भी बड़ा बना सकती हैं। इसके लिए फिर से हम चेन लेंगे, इस तरह से चेन बनाना है आपको। तो मैंने जो ये वाले रैबिट बनाया है इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 चेन लेते हुए बनाया हुआ है। तो आप 10 से वजह 12 या 14 भी बना सकती है अगर लेग आपको ज़्यादा मोटी या फिर लंबी चाहिए तो इस पर मैं इसमें 10 बनाए थे, मैं यहाँ पे 12 बना लेती हूँ। 1 और ये 2, पहले 2 चेन बना लेंगे और फर्स्ट वाली चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इस तरह से टोटल यहाँ पे हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया पे इस तरह से निशान लगा लें आप, और टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, टोटल हमने 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब ये मार्कर खोलेंगे हम यहाँ पे, जहाँ हमने निशान लगाया इसे खोलेंगे हम, इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस जो हम लेग बना रहे हैं इसके ऊपर में कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस इसके ऊपर जितने भी हमारे पास सिंगल क्रोशिया सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। जितनी लंबी आपकी है इसकी लेग चाहिए यानी पैर चाहिए, बस सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो चलिए इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। 2 अलग अलग पार्ट में आपको इसको बनाना है, उसके बाद फिर हम इसे जॉइंट करेंगे। 2 अलग अलग पार्ट में ये बनेगी पहले, उसके बाद फिर ये जॉइंट होगी। तो 2 पार्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। बस 12 के ऊपर 12 बनाती हुई जाना है आपको, जितनी लंबी लेग चाहिए आपको। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पैर रेडी हो गए। अब इसमें आपको रुई भरना है इसके अंदर, इस तरह से भर लेने के बाद दोनों बराबर कर लें आप। भरने के बाद अब जो हमने निशान लगाया है इसे हम यहाँ पे खोलेंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने राउंड कितनी कंप्लीट किए थे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th राउंड तक हमने इसमें कंप्लीट किया। 12 राउंड इसमें भी है। अब यहाँ से देखिए किस तरह से करना है। यहाँ से हम एक चेन ले लेंगे, इस तरह से एक चेन लिया हमने। अब देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे, जहाँ हमने इसे ख़त्म किया था यहाँ से इसे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। सॉरी, जहाँ हमने ख़त्म किया उसे छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए ऐसे लिए हमने, और यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगी हमारी ये। अब ये राउंड घुमाते हुए इधर से हम इधर तक आएंगे, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ हमने जहाँ सिंगल क्रोशिया जॉइंट किया यहाँ हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब देखिए राउंड घुमाते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया, 11 सिंगल क्रोशिया,
12 सिंगल क्रोशिया। अब जो हमने चेन यहाँ पे बनाई है, देखिए यहाँ जो हमने निशान लगाया यहाँ पे भी बनाएंगे। 12 सिंगल क्रोशिया हो गया, यहाँ पे डालेंगे जो निशान लगाया, बाद में निशान को हम यहाँ पे लगा लेंगे। 13 सिंगल क्रोशिया, फिर इस चेन के अंदर यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से, यहाँ पे आधे चेन पे करेंगे इसके। ये 15 सिंगल क्रोशिया, फिर इस चेन में बनाएंगे यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया। अब इस चेन में डालते हुए हम यहाँ पे गोलाई में करते हुए जाएंगे 16, यहाँ 17 सिंगल क्रोशिया, 18 सिंगल क्रोशिया, 19 सिंगल क्रोशिया, 20 सिंगल क्रोशिया, 21 सिंगल क्रोशिया, 21 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। 22 सिंगल क्रोशिया, 23 सिंगल क्रोशिया, 24 सिंगल क्रोशिया, 25 सिंगल क्रोशिया, 26 सिंगल क्रोशिया, 27 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे दो बनाएंगे 26 सिंगल क्रोशिया, इस आधी चेन में बनाएंगे 26 सिंगल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे 27 सिंगल क्रोशिया, 27 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए जब निशान लगाया यहाँ पे बना देंगे टोटल 28 सिंगल क्रोशिया हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पे निशान लगा लें आप इस तरह से। अब राउंड में घुमाते हुए हमें बनाते हुए जाना है 28 सिंगल क्रोशिया को राउंड में घुमाते हुए हम लगभग 7 से 8 लाइनें कंप्लीट करेंगे राउंड घुमाते हुए, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए पूरा राउंड हमने इसकी यहाँ तक इसकी बुनाई कर ली। अब ये निशान को हम यहाँ पे खोलेंगे, कहीं भी हमने चेन को नहीं बढ़ाना ना घटाना, आपको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे जहाँ हमने निशान लगाया और फिर यहाँ पे एक निशान फिर से लगा देंगे हम और फिर से यहाँ से बुनाई शुरू कर देंगे। इसी तरह से करते हुए 8 से 10 लाइनें हम इसकी कंप्लीट करेंगे, राउंड बनाते हुए जाएंगे, कहीं भी बढ़ाना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ, यहाँ से बनाया मैंने, यहाँ पे कम बनाया हुआ था, इसकी पेट छोटी सी बनाई हुई थी तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 6 लाइनें इसकी बनाई हुई थी सेम एक जैसी। 28 फंदों को हम करते हुए टोटल 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। 10 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए, यानी 10 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस मार्कर को यहाँ पे खोलेंगे हम और यहाँ सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से फिर से हम मार्कर लगा लेंगे। टोटल हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिया थी। अब इस राउंड में हम 22 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 6 को हम बंद करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया को आपको बंद कर देना है। देखो हमने बनाया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, अब ये चौथा और ये पांचवा एक साथ बंद करेंगे हम। यानी इस राउंड में आपको एक यहाँ पे बंद करें, एक यहाँ पे बंद करेंगे, कुछ दूरी पे करते हुए हम 6 फंदों को बंद कर लेंगे। इसी तरह से करते हुए 22 फंदे हमारे रहने चाहिए। इसके नेक्स्ट राउंड में हम फिर से 6 फंदे को बंद करेंगे। तो चलिए इस राउंड में 22 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 और घटा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे राउंड हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले हमारे पास 28 फंदे थे, 28 फंदे से फिर हमने 22 फंदे किया, 22 फंदे से अब हमने 16 फंदे किया। अब 16 फंदों को हम 2 से 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। कहीं भी अब फंदे घटाने और बढ़ाने नहीं हैं, बस 16 के ऊपर 16 बनाने हैं, यानी 16 के ऊपर 16 बनाना है। पहले 28 था, फिर 22 हमने किया, उसके बाद 16। अब 16 को हम 2 से 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि इसके सिलने का क्या तरीका है और कहाँ इसे किस तरह से जॉइंट करना है आपको, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, 2-3 राउंड इस तरह से घुमाते हुए यहाँ के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ से 2 ही लाइन कंप्लीट किए हुए हैं। अब इस राउंड को यहाँ पे जो निशान लगाए हमने इसे खोलेंगे और स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम धागे को काट लेंगे एक चेन लगाते हुए।
और इसके अंदर आप जब बुनते हुए जाएं साथ साथ में इसके अंदर रुई भी भरते हुए जाएं। तो देखिए मैंने इसके अंदर भर लिया हुआ है, थोड़ा सा और इसके अंदर भरेंगे, ऊपरी परत भरेंगे हम इसके अंदर। अब इसमें जॉइंट किस तरह से करना है, आप इसे सुई से सिलना है इसे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि ऐसे रखना है आपको, ये सर यहाँ पे रखना है इस भाग में, और यहाँ से सिलते हुए जाना है आपको। ये भाग से देखिए, यहाँ से एक एक फंदा उठाना, एक फंदा यहाँ से लेना, एक फंदा यहाँ से उठाना, एक फंदा इधर से लेना है। या फिर मैं इस तरह से बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ना भी बता दूँगी। ऐसे रखना है इसे आपको, दोनों हैंड को हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ इस तरह से ऐसे रखना है इसे। देखिए ये फ्लैट है, फ्लैट भाग को हम यहाँ पे रखेंगे कंधे के पास, इस तरह से रखना है हमें, इस तरह से रखेंगे। तो देखिए ये जो हमने ये इसके ईयर बनाए हैं यानी कान बनाए हैं, इसकी इस तरह से शेप किस तरह से देना है तो वो देखिए ऐसे इसे बराबर बराबर से आपको पकड़ लेना है। और यहाँ पे अंदर की ओर से देखिए सुई डालेंगे, इस तरह से अंदर की ओर सुई डालना है आपको। इसे साइड कर लेते हैं पहले, और यहाँ से इस तरह से सुई डाला हमने अंदर, पहले गांठ लगा लें एक, यहाँ पे एक गांठ लगा लेना है आपको, इस तरह से किया हमने। अब एक इधर से लेंगे हम, अब इधर डालना है आपको। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से खींचना है आपको। देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये आपस में देखिए इस तरह से मुड़ा हुआ दिखने लगेगा। अब यहाँ से एक दो सिलाई हम इधर से इधर कर लेते हैं पहले, यहाँ से इस तरह से हमने खींचते हुए इसे टाइट कर लेना है ताकि आपस में ये बन जाए इस तरह से। अब देखिए इधर से यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने सिलाई किया हुआ है, और नीचे का भाग पकड़ेंगे हम। इन दो पार्ट को आपस में पकड़ लेना है, जॉइंट कर लेना है इसे इस तरह से खींचते हुए, ऐसे कर लेना है आपको। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई हो जाएगी। और इसके सर के ऊपर देखिए यहाँ से आप काउंट करते हुए इसकी सिलाई करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस तरह से रखना है ऐसे भाग पे, और इसके राउंड में घुमाते हुए इसकी चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अगर आपको सिलाई में असुविधा हो रहा तो आप ग्लूगन लेके इसे आप चिपका भी सकती हैं इसे इस तरह से, दोनों साइड से इस तरह से कर लेंगे हम। देखिए, और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की मोती लेके मैंने इसमें लगाया हुआ है। आप इसमें आंखें इसके इस तरह से बना सकती हैं, बस इसे इस तरह से अंदर डाल दें इसे। तो मैं आसान तरीका बता रही हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए। ऐसे लिया हमने, और दूसरा इधर लेना है आपको। ये इसकी आंखें बन गई। यहाँ पे फेस से हम यहाँ पे सुई की मदद से यहाँ पे इसकी ये फेस बना लेंगे यहाँ पे, और कान यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। जैसे ये मैंने किया है सेम इसी तरह से बनेगी। तो चलिए बनाइए, और हम कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।